हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को देख रहे हैं, डाइजेशन इन एनिमल। बेसिकली देखा जाए एनिमल के अंदर डाइजेशन, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होता है, लेकिन उसमें से हम आज केवल स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जो है थोड़ा डीपली देखेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी एनिमल के अंदर अगर कंप्लीट डाइजेशन होता है तो वो कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। बेसिकली देखा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर साइज के बारे में हम बात करें तो 6.5 मीटर लॉन्ग होता है किसी भी एडल्ट मैन के अंदर, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो मेनली दो कैटेगरी के होते हैं। एक हर्बीवोरस होता है जिसको हम लोग शाकाहारी कहते हैं, और दूसरा होता है कार्निवोरस जिसको हम लोग मांसाहारी कहते हैं। तो जो भी हर्बीवोरस एनिमल होता है, बेसिकली जो शाकाहारी होता है वो क्या करता है? ग्रास को ईट करता है, घास को, यानी कि जो हरे हरे घास होते हैं उसको खाता है। और बेसिकली ग्रास के अंदर क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज बेसिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और आप लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्टी होता है। तो इस वजह से जो हर्बीवोरस एनिमल होता है, जो भी शाकाहारी एनिमल होता है, उसके अंदर क्या होता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होता है। तो उसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होता है वो क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है, लार्जर इन साइज होता है। जैसे कि शाकाहारी में क्या हम मान सकते हैं? काऊ को मान सकते हैं, गाय हो गया, बेफेलो भैंस हो गया, गॉट हो गया, डियर हो गया, हिरन वगैरह हो गया। ये सब क्या है? हर्बीवोरस एनिमल है। ठीक उसी तरह से जो कार्निवोरस एनिमल होता है, जो केवल और केवल मीट को खाता है, जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। तो जो मीट खाने वाला एनिमल होता है, जो कार्निवोरस एनिमल होता है, उसके अंदर क्या होता है? क्योंकि मीट को डाइजेस्ट करना बहुत ही इजी होता है विद रिस्पेक्ट टू सेलुलोज, तो इस वजह से जो कार्निवोरस एनिमल होता है, जो भी मांसाहारी जीव होता है, उसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होता है विद रिस्पेक्ट टू हर्बीवोरस, यानी कि शाकाहारी के तुलना में जो मांसाहारी एनिमल होता है उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज क्या होता है? छोटा होता है, स्मॉलर होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है वो ज्यादा बड़ा किस में होता है और छोटा किस में होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी हर्बीवोरस एनिमल होगा, जो भी शाकाहारी एनिमल होगा, उसके अंदर यानी कि जो भी ग्रास को ईट करता है, कहीं ना कहीं जो सेलुलोज को खाता है, तो उसके अंदर यानी कि जो हर्बीवोरस एनिमल होता है उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा होता है। लेकिन वहीं पे जो कार्निवोरस एनिमल होता है, जो मांसाहारी जीव होता है, उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज छोटा होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज था, तो मैंने आपको ये बता दिया। और एक और चीज इंटरेस्टिंग चीज है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? विलाई होता है, जिसको हम लोग ये कहते हैं VILLI। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, विलाई। इसको देखिए, कभी कभी अक्सर ये पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होता है, ये क्या करता है? बेसिकली सरफेस एरिया को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। यानी कि जब आपका डाइजेशन होगा, यानी कि जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। तो एब्जॉर्प्शन, यानी कि एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर होता है, तो वहां पे क्या चाहिए? ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए। तो ये विलाई क्या करता है? सरफेस एरिया को क्या करता है? इंक्रीज होता है, इंक्रीज कर देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का क्या हो सके? एब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये विलाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो।